हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो फैमिली, हेलो यूट्यूब फैमिली। हिमालयन गर्ल मनी आपका इस व्लॉग में वेलकम और स्वागत करती है। ज़र्रा ज़र्रा खुद का समेट कर खुद को बनाया है मैंने। मुझसे ये ना कहना कि बहुत मिलेंगे तुम जैसे। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली का एक एक बंदा वहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। वैसे आज सुबह से सर में बहुत दर्द था, बट चलिए, दर्द के चलते सब कुछ करना भी पड़ता है। जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। ऐसे ही कुछ दो लोग थे, रुचिका और दादाजी। रुचिका और दादाजी दो लोग थे, इंडिपेंडेंट लोग, जो अलग अलग सॉरी जो अलग अलग घरों में एक ही कॉलोनी में रहते थे। तो रुचिका प्यार से, एक बुज़ुर्ग थे जो उनके घर के साथ नेबर थे, उनको दादाजी बोलती थी। और मोहल्ले के सारे बच्चे भी उनको दादाजी दादाजी करते हुए थकते नहीं थे। तो रुचिका उनको रोज़ मिलती थी और बोलती थी कि आप ही मेरे दादू हो, क्योंकि रुचिका के पास अपने दादाजी नहीं थे। तो एक दिन मोहल्ले में एक पौधे वाला आया, एक गमले वाला आया, और उसके पास बहुत सुंदर सुंदर पौधे थे और रुचिका और दादाजी वहीं खड़े थे। तो उन पौधे वाले ने बोला कि आप कुछ पौधे ले लीजिए। तो रुचिका, जिसने कि कुछ कोर्स भी किया हुआ था प्लांट्स का, तो वो बहुत इंटरेस्टेड रहती थी प्लांट्स में, और दादाजी को ले गई आगे, बोलती है कि दादाजी चलो प्लांट सेलेक्ट करते हैं। और इन लोगों ने मिलके कुछ प्लांट्स को सिलेक्शन करा। और गमले वाले ने, पौधे वाले ने बताया कि ये जो दो पौधे आपने सेलेक्ट किए हैं, ये एक ही पेड़ से बने हैं, एक ही पेड़ के ग्राफ्टिंग करके ये दो पौधे बनाए गए हैं। तो एनीवेज, वो पौधे तो उनको पसंद ही थे, उन्होंने ले भी लिए, और दोनों ने अपने अपने घर में जाके अपनी अपनी क्यारी में पौधे लगा दिए। दोनों सेम पौधे थे, एक ही वैरायटी के पौधे थे, एक ही फैमिली के पौधे थे, और एक ही प्लांट, एक ही पेरेंट प्लांट से बनाए गए थे। तो जी, रुचिका का ये था कि रुचिका डेली उसको फिक्स टाइम पे पानी देने के लिए गार्डन में पहुंच जाती थी, अपनी क्यारी के पास, और उसको पानी देती थी। और सिंस रुचिका ने कोई कोर्सेज भी किए हुए थे, तो रुचिका उसको पानी भी देती थी, मैन्योर भी देती थी, खाद भी देती थी, कुछ थोड़ा सा ये सब एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक अपने किचन से बना के ला के डालती रहती थी। तो वो अपने पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। और दादाजी ने भी वो पौधा ले जाकर अपनी क्यारी में लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि दादाजी उसको कभी कभार पानी दे देते थे। कभी कभार मीन्स जब वो पौधे के पास मिट्टी सूख जाती थी, पौधा सूखने वाला होता था, उनको लगता था पानी दे देना चाहिए, वो पानी दे देते थे थोड़ा सा, बस। और दादाजी से ये सब नहीं हुआ कि दादाजी वो खाद डालें, ये करें, वो करें, गुड़ाई करें, प्रूनिंग करें, ये सब दादाजी ने नहीं किया। दादाजी ने पानी भी हार्डली बहुत कम दिया। एक दिन क्या होता है कि रुचिका का पौधा एक बहुत सुंदर पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सुंदर, बड़ा, ब्यूटीफुल, सुंदर लीव्स, बहुत अट्रैक्टिव पौधा बन जाता है। और दादाजी का पौधा एक बहुत नॉर्मल सा पौधा रहता है, उतना सुंदर नहीं होता, उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ, उसके लीव्स इतने सुंदर, इतनी शाइन पौधों में, पत्तों में ये सब नहीं होती है। तो सेम ही पेरेंट प्लांट से दोनों पौधे बनाए गए, और रुचिका का पौधा बहुत एक्सीलेंटली ग्रो कर रहा था, और दादाजी का जो पौधा था वो बिल्कुल रेगुलर प्लांट था। तो जी, एक दिन क्या होता है, रात को बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है, आंधी भी चलती है, तूफान भी चलते हैं, और ये सब मॉर्निंग तक चलता रहता है, सुबह तक। और सुबह प्लांट जो है, मतलब प्लांट्स, सारे पेड़ काफ़ी गिर जाते हैं, प्लांट्स टूट जाते हैं। तो सुबह सुबह ये लोग आके अपने गार्डन में अपने अपने प्लांट्स को देखते हैं। जब रुचिका ने देखा तो उसका पौधा बिल्कुल डाउन था, गिरा हुआ था, ऑलमोस्ट मर चुका था। और दादाजी का पौधा जो था वो सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, टेढ़ा, टिल्टेड, a little bit tilted, a little bit tilted was Dadaji's little plant. So रुचिका was standing there. रुचिका को बड़ा दुख हुआ वो पौधा देखकर, और रुचिका बोलने लगी कि दादाजी, ये क्या हुआ, मैं तो अपने पौधे को इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखती थी, मैंने उसको इतना पानी दिया, टाइम से पानी दिया, इतनी अच्छी डाइट दी,
व्हाट इज़ हैपन विद माई प्लांट, मेरा प्लांट इतना वीक कैसे पड़ गया, और आप तो कभी ध्यान भी नहीं रखते थे अपने पौधे का, ये कैसे हो गया? आपका पौधा तो जिंदा भी है, टूटा भी नहीं है, मेरा पौधा तो पूरी तरह टूट गया गमले में से, क्यारी में से, सॉरी। तो दादाजी बोलते हैं, हाँ रुचिका बेटा, ऐसे ही होता है। हमारे जो पौधे हैं वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं। तुमने क्या किया, उसको इतना सारा टाइम पे पानी दिया डेली, और तुम उसको डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए थोड़ा थोड़ा खुराक, कुछ टी लीव्स, कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर, कुछ ये सब तुम देती थी। मैं देखता था, मैंने अपने पौधे को कभी कुछ नहीं दिया। अब जहाँ तक पानी की बात है, तुम रेगुलर देती थी, और मैं तब देता था जब पौधा सूखने वाला होता था। तो हुआ ये कि तुम्हारा पौधा जो था उसको बिना मांगे ही, बिना प्रिपरेशन करे ही सारा खाना और पानी मिलता रहा, और जो मेरा पौधा था उसको तब तक स्ट्रगल करना पड़ता था जब तक मैं पानी नहीं देता था। मेरा प्लांट, माई प्लांट यूज टू स्ट्रगल, my plant used to struggle till I will not give the water to the plant. तो मेरे पौधे को पानी तब मिलता था जब वो बिल्कुल मुरझाने या मरने वाला होता था, और जब मैं उसको पानी दे देता, उसके बाद से वो पौधा उस पानी के साथ सेल्फ सस्टेन तब तक करता था जब तक उसको नेक्स्ट पानी नहीं मिल जाता था। और तुम उसको रोज़ पानी कर देती थी, बिना उसकी ज़रूरत के, बिना पौधे की डिमांड के तुम उसको डेली पानी टाइम से देती थी। फिर तुमने उसको इतने तरह तरह के 10 12 15 तरह के तुम मैन्योर्स बना बना के देती थी, सप्लीमेंट्स देती थी। अब मैंने अपने पौधे को कुछ नहीं दिया, तो उसकी इम्यूनिटी को उसने, मेरे प्लांट ने स्ट्रॉन्ग किया, और खुद से उसने सारी बीमारियों और कीड़ों के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट किया। क्योंकि मेरे प्लांट के पास कुछ भी सप्लीमेंट्स नहीं थे, कुछ भी ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं थी, सॉरी। तो मेरा प्लांट जो है वो खुद कुछ नहीं कर सका, खुद ही कुछ सब कुछ करता रहा। मेरा प्लांट जो है उसने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा, क्योंकि उसके पास सप्लीमेंट्स नहीं थे। और तुम्हारा जो प्लांट था उसके पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स थे, उसने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी उसने अपने आप को टेक केयर नहीं किया, क्योंकि तुम अब तुम्हारे प्लांट का टेक केयर करती थी। तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा जो प्लांट था वो वीक पड़ गया, और मेरा जो प्लांट था वो अपने आप को अंदर से फ्रॉम इनर वे वो अपने आप को स्ट्रेंथन करता गया। सो माई प्लांट बिकेम स्ट्रेंथन्ड फ्रॉम इनसाइड, और जो तुम्हारा प्लांट था इट गॉट वीकेंड फ्रॉम इनसाइड, आई मीन इट्स इम्यूनिटी गॉट वीक। तो बच्चे और पौधे एक ही तरह से हैं। आज की स्टोरी का मैसेज यही है कि बच्चों के आजकल जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं उसमें एक या दो ही बच्चे होते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों की सारी डिमांड्स पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका इतना ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो ज़रा सा गिर जाए, चोट लग जाए, स्विमिंग लेके जाना है, ये क्लासेस, प्लीज़ इतना रेगुलर ध्यान मत रखिए। आपके बच्चे कहीं भी, किसी भी सर्कल, किसी भी लैडर में पीछे रहने वाले नहीं हैं। लाइफ इज़ रियली हार्श, लाइफ इज़ रियली हार्ड, ज़िंदगी बहुत बेरहम है। अगर बच्चों को प्यार से पालेंगे तो बच्चे मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ यू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन द हार्डर वे, आई एम श्योर कि वो खुद से अपनी इनर इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द लाइफ कर्सेस डेवलप करेंगे। अगर आप बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वो बहुत कमज़ोर एंड टच मी नॉट बनेंगे। और अगर आप बच्चों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल मत रखिए, मगर ब्रिंग योर चिल्ड्रन द हार्ड वे, द वे लाइफ इज़। अगर आप अपने बच्चों का सख्ती से ध्यान रखेंगे, उनको थोड़ी मुसीबत आने देंगे, तो रिजल्ट्स भी बहुत ब्यूटीफुल होंगे। करके देख लीजिए। मुझे भी एक बार मेरे डॉक्टर साहब ने बोला था कि बच्चों को बिल्कुल भी इतना केयर करोगी तो बच्चे बहुत कमज़ोर बनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इस लेसन को लाइफ में उतारा, एंड टुडे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो माँ बाप अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को हार्ड वे ब्रिंग अप करते हैं, उनके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो और डेवलप होते हैं, प्रॉस्पर करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, ज़रूर बताइए कमेंट्स में, लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर भी कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।